भारत की बात करेंगे जहां पर हमें पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई पहले 5 नेशन टूर किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में अगर अब हम लोग डिस्कशन करें तो आफ्टर अ सो मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है। और ये भी कब हुई है? जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर, और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर हुकूमत की। इंदिरा गांधी का जी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदिरा गांधी ने 4077 दिन तक इंडिया पर हुकूमत की और नरेंद्र मोदी ने आज 4078 दिन तक हुकूमत कर ली और अभी 4 साल उनके पास बाकी है। अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की तो भाई कंसेक्टिवली 3 बार अपनी सियासी पार्टी को इलेक्शन जितवाना और हुकूमत दिलवाना, और इस वक्त ना सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए जो एक शख्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। हम बात करेंगे उनके पॉलिटिकल कैरियर पर, इंडिया के अंदर उनकी शानदार कामयाबी पर, और जब वो सीएम रहे तब भी 3 दफा उनको बार बार सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव में चुना गया। आज बात करेंगे मालदीव भी जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे रही है। और लंदन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो लड़कियों को तो पता चल चुका है जी। लंदन में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना माल जब इंडिया को बेचेंगी, स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड, उसके ऊपर टैरिफ भी कम है और वो जी कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री भी है। जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि जी इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते इंडिया को हार हुई, पाकिस्तान को जीत हुई। देखें, चले जो ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान जीता, एक वक्त के लिए मान लिया मैंने, ठीक है। मुझे आप बताएं, आपने जीतने के बाद अपने मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाए? कुछ नहीं लाए। आपके प्राइम मिनिस्टर कितने इन्वेस्टर को लेके आए हैं? नहीं लेके आए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितने मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाए हैं? नहीं बनाए। दूसरे एंड पे नरेंद्र मोदी की बात करें, चलो मान लिया वो हारे हैं, हार के बाद वो 5 नेशन दौरे पे गए, ठीक है। उन्होंने अपना डंका बजवाया, ठीक है। उसके बाद उनके मुल्क में टेस्ला लॉन्च हुई, इन्वेस्टर आया। वाकई लीडर का लक़ब लेने का यही असूल है, पहले आप अपना घर संवारें, उसके बाद अपने हमसायों के साथ ताल्लुक बनाएं, ठीक है। तो ताल्लुकात होने चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इनको भी टेबल टॉक पे आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो आज नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा टाइम, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। पीएम बने हुए उन्हें हो गया है और ये पीएम मोदी जी का 3rd टर्म है। इसके बाद अभी 4 साल और बाकी हैं उन्हें। तो मोदी जी की मतलब अपनी एक छवि है जिससे कि सब लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीएम बनने से पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम भी बन चुके हैं। तो इसका क्या कारण है कि वो पहले गुजरात के 3 बार सीएम बने और अब 3 बार पीएम बने? तो लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्या बीजेपी के पास मोदी जी की कोई रिप्लेसमेंट या कोई ऐसा फेस है जिसको कि वो बीजेपी या भारत को इसी तरह से चला सके जैसे मोदी जी चला रहे हैं? तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। हुकूमत है मेरे ख्याल से उसकी 3री बार है जो वो करने गई, और उसकी मतलब मल्टीपल रीज़न है। जिस तरह मतलब एक तो जो मेन रीज़न है वो तो मतलब कट खेलते हैं। दूसरा है कि जो उनका मेन रीज़न वो आरएसएस का है, मतलब उसका जो मेन जो है ना जिसका आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की है, ठीक है। जिस तरह मतलब वो लोग यही चाह रहे हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है ना, तो मतलब ये सारा हिंदुओं का इलाका है। मतलब पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का मैप लगाया हुआ है। मतलब पाकिस्तान में पार्टी हो गई ना, मैं उसका नाम मतलब सबके नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जो है ना जमाती उलमा हो गई। मतलब इस तरह की जो है ना ज़्यादातर उसकी बेस पे अभी ना रिलीजन पॉलिटिक्स आप करें यहाँ पे भी है। उसमें जो भी बंदे तो वो उसको कुछ भी नहीं पता कि इसके मतलब पार्टी का नजरिया क्या है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि यार ये मतलब मजहबी पार्टी तो हम उसको ज्वाइन करें। इस तरह मतलब बीजेपी भी है, जिससे भी पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि यार ये काम क्या कर रहे हैं, लेकिन बस वो ना सारा मजहब काट खेलती। तो इस वजह से आपने कहा नरेंद्र की उसने मतलब अगर आप देखें तो अभी जो है ना पिछले 2018 से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई, अभी 4 नंबर पे आ गई। तो अगली अब 2-3 सालों में अगर आप देखोगे तो मतलब रशिया को भी बीट कर जाएगी वो। तो एक तो उनकी खैर वो भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं।
देखो जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8078 दिन हुकूमत की है, 4078 दिन, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने एक दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो उनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, भाई 15 साल गुजरात में सीएम रहे, फिर 15 साल ये देखिए अब वजीर आजम रह रहे हैं, तो इनके जो पॉलिटिकल है आप देखिए कि ये कैरियर किन बेसिस पे इतना ज़्यादा ये ग्रो हुए, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकंड वजीर आजम बन गए जिन्होंने इतना लॉन्ग टर्म इतनी बड़ी आबादी पे हुकूमत की। वाकई इस तरह ये जिस तरह आपने बात की, तकरीबन 150 करोड़ आबादी पे हुकूमत करना, और जिस तरह उन्होंने इंडियन मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसा कोई चैनल नहीं है मेन स्ट्रीम पे उसके खिलाफ बात कर सके। अगर हुकूमत में कुछ गलत काम होता है, मीडिया अपोजिशन को ट्रोल करना शुरू कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन पार्लियामेंट में भी पिसती है और अपोजिशन मीडिया में भी पिसती है। वहाँ के जितने भी एंकर्स होते हैं ना, अगर कोई इशू आते वो कहते हैं कि आप लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हो, मीडिया उनको तनकीद का निशाना बनाती है, और मीडिया 10 प्रोजेक्ट मोदी के सामने रख देती है। वाकई उन्होंने ये किया, तुम लोगों ने क्या किया। वाकई इस तरह है, और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने असल में मोदी की जो हुकूमत की बेसिस है ना, वो मेजॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी है ना, उनकी आवाज़ सुनती है। यानी उन्होंने वो जो हिंदुत्व है उस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से चल रही है। मेरे ख्याल में उनकी जो इश्यूज होती है ना, इलेक्शन जो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कभी वो राम मंदिर का मसला उठा लेती है, और वहाँ पे इमोशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में भी ऐसे लीडर्स है, लेकिन वो कुछ इदारों की वजह से आगे नहीं आ जाते। वो इसी तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान का फेस हटा दे, क्या वो फिर हुकूमत कर पाएंगे? मुझे भी इस तरह लगता है कि अगर बीजेपी से अगर नरेंद्र मोदी का फेस हटा दिया तो नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर, और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह बाकी वो इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अपने पास अमेरिका को अपने साथ रखा है, यूरोप को अपने साथ रखा है। मेरे ख्याल में अभी उनका लंदन में भी विजिट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे हो रहे कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, और इंडियन जो फैशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे लगता है उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मतलब लड़कियां तो आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगी कि भाई ब्रांडेड चीज़ें, और वो भी फ्री में, टैक्स फ्री? नहीं, वाकई इस तरह ही है। और तो मेरे ख्याल से मुझे इस तरह नहीं लग रहा कि कांग्रेस दोबारा आ जाए, वही बीजेपी रहेगा। मतलब कांग्रेस, अच्छा, और जो नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स रही इन 11 सालों में, उसके ऊपर भी तो थोड़ी रोशनी हमें डालनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन जो रिलेशन है वो 2-3 बार ही ठीक हुए अभी तक। एक जो है ना वो अटल बिहारी है, उसके वक्त में ऐसी हुई थी, वो भी बीजेपी से ही थे। हाँ, लेकिन उसकी मतलब बीजेपी हिम्मत करती है पाकिस्तान आने की, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी जो है ना पाकिस्तान मेरे ख्याल से मुशर्रफ गया था उधर, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशन सही हो जाती है तो उसके बाद कभी जो है ना, अभी पुलवामा की उससे पहले ताल्लुकात हमारे सही हुई थी, तो उधर पुलवामा अटैक हुआ। अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ था, तो डायरेक्ट जो है ना पहलगाम अटैक हो गया। तो जब हमारी रिलेशन सही हो जाती है, मतलब तो उसकी बाद ही डायरेक्ट अटैक हो जाता है, या इंडिया में कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में कुछ हो जाता है, तो रिलेशन क्यों? जब आप कहते हैं देखो भाई हालात थोड़े बेहतर होते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है, दोनों लीडर्स ट्रैक पे आते हैं, अवाम कहती है चलो कोई अच्छी बात अब हो जाएगी, चलो दफा करो लड़ाइयों को, लेकिन एकदम से फिर बड़े बड़े अटैक्स होते हैं। आपको क्या लगता है तीसरा बंदा कौन है दोनों कंट्रीज के बीच, या फिर अंदर से ही कुछ मसले हैं? तो तीसरा बंदा तो मैं भी नहीं बता सकता कि कौन है, मतलब वो तो सब जानते कि कौन है वो लोग। तो हमने देखा कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लोग कह रहे हैं कि इसके कई कारण हैं कि लोग मोदी जी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने भारत में काम किया है, इतनी अच्छी इकोनॉमी दी है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4th नंबर तक पहुंच गई है, और उनकी जो इमेज है वो कुछ इस टाइप की है कि लोग उनको अपना समझते हैं, एक अपनापन सा फील करते हैं उनके साथ। दूसरा, उन्होंने हिंदुस्तान को प्रमोट किया है। भारत एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है जिसमें कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, फिर भी उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व को प्रमोट किया है, विदेशों तक आइडियोलॉजी को इसकी पहुंचाया है, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया को बताया है कि जो सभी भारतीय हैं पूरे संसार में ये एक परिवार है।
कहीं ना कहीं उन्होंने वो बीजेपी का फेस है, और ये गलत नहीं होगा कहना कि वो एक भारत का भी फेस है ना। और लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको वोट देते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं, एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी दी है। तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन उन्होंने एस्टेब्लिश करे हैं इतने अच्छे। रही बात नेक्स्ट रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट फेस या फिर कोई और रिप्लेसमेंट की, तो योगी जी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। देखो वो मोदी जी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक जिसको कह सकते हैं कि बेटर ऑप्शन मोदी जी का, वो योगी जी को हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।